हमारे साथ बीजेपी विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जी हैं। मैडम, बीजेपी में एक मेहमान का स्वागत आप लोग करने जा रहे हैं, वो है बड़े नेता चंपई सोरेन। कितना मजबूत होगा बीजेपी इससे? देखिए, सबसे पहले हमारे अभिभावक तुल्य हैं, अनुभवी चंपई जी भाजपा में मतलब आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और वो तो अनुभवी है, सोच समझ के ही कुछ कदम उठाए हैं। और सही में जहाँ मान सम्मान पर ठेस लगता है, जहाँ क्या कारण, क्या जरूरत था? 2 महीना के लिए ही उनको रहने दिया जाता। वो माननीय गुरुजी का समय से पार्टी में है, पार्टी को आगे ले जा रहे थे, हर आंदोलन में साथ थे। लेकिन इस तरह से अचानक उनको हटा देना, वो बोल रहे हैं कि बहुत सारा प्रोग्राम मेरा था, उसमें भी हमको जाने नहीं दिया गया, बैठक में अचानक इस्तीफा का मांग कर लिए। तो ये नहीं लगता है, जहाँ मान सम्मान में आघात लगेगा, ठेस लगेगा, वो तो यही होता है, लास्ट में यही होता है कि उसे परिवार में ही देखिए ना, कहीं भी कहीं देखिए, अगर मान सम्मान नहीं मिलेगा, अपना कोई परिवार जाना नहीं चाहता है। तो यही है, उस परिवार से वो निकल गए और हम लोग का स्वागत है भाजपा में उनका। कितना मजबूती मिलेगा चंपैदा के आने से? मजबूती तो वो पहले से ही मजबूत थे, मजबूत तो जहाँ रहेंगे मजबूत तो होगा ही उस जगह में। लेकिन जो बीजेपी पर जेएमएम का एक बड़ा आरोप है कि ये सिर्फ पार्टी जो है वोट से नहीं जीतती है, तो नोट से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका इस्तेमाल करके। कल भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जब से हमारी सरकार बनी है उसके अगले घंटे से हमारे मंत्रियों को तोड़ने में, खरीदने में, विधायकों को तोड़ने में, खरीदने में और डराने में लगी हुई है। इसको किस रूप में आप देखिए? वो जो बोल रहे हैं, राज्य की जनता देख रही है वो क्या बोल रहे हैं। आप जो बोले हैं, आप जो वादा किए थे उसको पूरा क्यों नहीं किए? आप खुद जो बोले थे 5 लाख युवाओं को हम हर साल नौकरी देंगे, आप खुद वादा किए थे कि नहीं दे पाएंगे तो भत्ता देंगे, अगर नहीं होगा तो राजनीति से संन्यास लेंगे। तो आप क्यों नहीं वादा, आप विपक्ष पर, बीजेपी पर आप विरोध बात बोल रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं किए? आपका 5 साल लगभग पूरा होने लगा और चुनाव, अब हम लोग जाएंगे चुनाव में, विधानसभा का चुनाव में। आपने जो वादा किए थे जनता में, वादा क्यों नहीं पूरा किए? आपको पूरा करना चाहिए था। हम लोग तो नहीं बोले थे, खुद आप वादा किए थे, आप बोले थे, तो हम लोग उस वादा को याद दिला दे रहे हैं कि अब कब बोलिएगा, आप बताइए। आप देखिए, युवा का जो मोराबादी मैदान में जो मतलब प्रदर्शन हो रहा था, सभा चल रही थी, माननीय बाबूलाल मरांडी जी बोल ही रहे थे, तब तक किस तरह से अफरा तफरी कर दिया गया। तो युवा आक्रोश रैली में तो ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय? हम लोग विधानसभा के अंदर भी आप लोग देखे कि वही मांग को लेके ही हम लोग राज्य हित में, युवा हित में, जनहित में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से तो हम लोग जवाब मांग रहे थे कि क्या हुआ तेरा वादा, आप बताइए। ये अगर नहीं कर पाए तो आप राज्य की जनता से, युवा से आप माफ़ी मांग लीजिए कि हमसे नहीं हुआ, हम नहीं कर पाए। तो ये भी नहीं, किसी पर आरोप लगाना, किसी पर कुछ बोलना, आप अपने इसमें देखिए जो आप क्या किए 5 साल में। किसी अपना आरोप को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाना, ये गलत है। ये राज्य की जनता देख रही है। आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनाने जा रही है और बहुमत की सरकार बनेगी। जो हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, घूम रहे हैं, सब परेशान है और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी। ये जो आखिरी में सरकार अपने कार्यकाल में मैया योजना, सम्मान योजना लाया, क्या ये गेम चेंजर होगा? लग रहा है कि महिलाओं को सच में 1,01,000 रुपये प्रति माह अगर मिलना शुरू हो जाए तो क्या फिर से एक बार वोट उनके पक्ष में जाएगा? देखिए, ये पहले क्यों नहीं किए? 4 साल, 4.5 साल पार हुआ, उस समय मैया को याद नहीं आया? मैया को उस समय भी तो याद आना चाहिए था। अभी चुनाव लोग लुभावन ये योजना है, नहीं जानते हैं। 1-2 महीना के बाद वही युवा वाला हाल हो जाएगा। जिस तरह से युवा को मतलब सपना दिखाए थे, उसी तरह अब मैया को सपना दिखा रहे हैं। आप अबुआ आवास का, जनता आपकी द्वार, आपकी सरकार आपकी द्वार करके आप अबुआ आवास का सपना दिखाएं। अबुआ आवास में क्या हुआ? हम अपना क्षेत्र का बात बोल रहे हैं। अबुआ आवास में आवास तो बना, आप फर्स्ट किस्त में 30,000 रुपया दिए,
उसके बाद वो घर तोड़ दिया, जैसे भी उसका टूटा फूटा घर था वो घर तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उनका सपना रहा कि हम अच्छा घर बनाएंगे, अबुआ आवास। अब क्या हो रहा है, ब्लॉक से उनको नोटिस जा रहा है कि आपका 15-20 साल पहले इंदिरा आवास बना था, आप उस पैसा को वापस कीजिए 30,000, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगा। आप बताइए, वो गरीब बेचारा ब्लॉक घर करते करते थक जा रहा कि हम लोग क्या करें। अब जो मेरा टूटा फूटा घर था वो भी टूट गया, वो भी तोड़ दिए, और नया मिल भी ना रहा। जो पैसा मिला है उस पैसा को आप बोल रहे हैं कि पैसा वापस कीजिए, नहीं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हुआ। ये तो हो रहा है, ये तो मैंने एक गरीब के भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी मैया योजना में देखिए ना, अगर मैया योजना आप 1,000 रुपया बोल रहे हैं कि हम मैया को देंगे, अगर आप मैया का बेटा जो युवा को सपना दिखाए थे, अगर वो बेटा को अगर आप नौकरी दे देते, रोजगार दे देते, तो वही मैया ना, वही बेटा ना मैया को 1,000 रुपया देते हाथ खर्चा के कि मैया आप लीजिए 1,000, हमको सरकार से नौकरी मिला है, रोजगार मिला है, तो वो बेटा ही ना मैया को 1,000 रुपया देते। लेकिन वो तो आप नहीं किए, आप मैया का बेटा को तो कुछ नहीं किए और मैया को करने जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ये लोभ लुभावन, चुनाव का लोभ लुभावन ये वादा है और ये ज़्यादा नहीं चलेगा। चुनाव जैसे, चूँकि 2 महीना में चुनाव और आप इस तरह से योजना ला रहे हैं, ये तो आप सरकार जब बने उसी समय तो मैया को आपको याद करना चाहिए था, अब्बुआ बबुआ को याद करना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। चुनावी वर्ष है, लोभ लुभावन आप वादा कर रहे हैं, दे रहे हैं। अपर्णा जी, और भी नेता हैं जेएमएम से या फिर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले, या फिर चंपैदा अकेले आ रहे? नहीं, देखिए अब क्या होगा वो आप देखिएगा। तो ये थे अपर्णा सेन जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राज्य की जनता ने मन बना लिया है, इस सरकार के वादे के खिलाफ जो है अपना मन बनाया है और आने वाले दिनों में बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार राज्य में बनेगी। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। पेड़ा नगरी घोड़मारा का 70 वर्षों का विश्वास सुखाड़ी मंडल पेड़ा भंडार एवं सुखाड़ी मंडल गार्डन एवं रूबी रेस्टोरेंट बम श्रद्धालुओं के लिए सेवा में सदा तत्पर है। गाय के शुद्ध दूध से निर्मित शुद्ध पेड़ा, शुद्धता की गारंटी। प्रोपराइटर रोहित मंडल के लिए श्रद्धालुओं का विश्वास ही आशीर्वाद। जय बाबा वैद्यनाथ, जय बाबा बासुकीनाथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।